हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, हम आपके लिए कक्षा 12 के लिए गणित का जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। इसमें हम मॉडल पेपर आपको हल कराएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 12 का मैथ जो है पूरा 100 नंबर का आता है और समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। शुरू के जो 15 मिनट होते हैं वो आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि निर्देश दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं। और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में लिखा रहेगा कि उसके कितने खंड करने हैं और कितना नंबर का है, ठीक ना। प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है और अंत तक जाना है। और ध्यान रहे, जो आपको आता है उसे सबसे पहले कीजिए, जो नहीं आता है उसे छोड़ दीजिए। समय उस पर नष्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 घंटा आपके लिए समय रहेगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है हम पूरे प्रश्न को कराएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, धैर्य बनाए रखिए। और अगर आप इसे ध्यान से देख लेते हैं तो जरूर इसमें से 70-80% जो है क्वेश्चन इसी में से फंसेगा और इसी नहीं, ये नहीं आएगा तो इसी प्रकार का जरूर क्वेश्चन रहेगा। तो आप बहुत ध्यान से देखिए। आपको जो है पता होगा कि 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, ठीक ना। तो देखिए, पहला बहुविकल्पी प्रश्न है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस कैसे निकलता है, ठीक ना। तो देखिए, क्रॉस के लिए ऐसे सर्कल बनाते हैं, ठीक ना, ऐसे सर्कल बनाते हैं और ऐसे तीर का चिन्ह बनाते हैं, ठीक ना, ऐसे तीर का चिन्ह। और आप लिख लीजिए यहाँ आई, यहाँ जे और यहाँ के, ठीक ना। तो आई का जे में गुणा करेंगे तो के आएगा, जे का के में करेंगे तो आई आएगा और के का आई में करेंगे तो जे आएगा, ठीक ना। वही अगर उल्टा कर दें, जे का आई में तो माइनस के, आई का के में तो माइनस जे और के का जे में तो माइनस आई, ठीक है। तो देखिए, दिया है कि आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा। तो आई डॉट आई, ठीक ना, आई डॉट आई बन गया प्लस जे डॉट आई क्रॉस के। तो देखिए, आई क्रॉस के जब ऐसे चलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का, देखिए आई क्रॉस के बराबर माइनस का जे, ठीक ना, प्लस के। और आई डॉट आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे बराबर हो जाता है के, ठीक ना। आई आई जे के बराबर 1 होता है, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। जे डॉट जे ये भी 1 होगा, लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से के डॉट के हो जाएगा 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा सही, आएगा 1, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, संबंध और फलन से प्रश्न है। संबंध और फलन से क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट आर में एक ऐसा फंक्शन है एफ एक्स कि एफ एक्स बराबर एक्स पर 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी आपको बताना है कि एफ जो फंक्शन है वो कैसा है, एकाएकी आच्छादक है, बहुएक आच्छादक है, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं, न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक, ठीक ना। तो जब भी बहुपदी फलन रहे, ठीक ना, एक्स के पावर रहे या चाहे एक्स के पावर कुछ लिख करके +2 +5 इस तरह से रहे, तो ऐसा फलन न तो एकाएकी होता है और न ही आच्छादक होता है। तो ये हो जाएगा 4 नंबर वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पर डी बाई डी एस एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है और एफ टू बराबर 0, एफ एक्स निकालना है, ठीक ना। इस प्रश्न में क्या है कि फंक्शन एफ एक्स का अवकलन ये दिया हुआ है 4x³ -3 बटा में x के पावर 4, और हमें फंक्शन निकालना है कि क्या है, ठीक ना। तो आपको पता है कि अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को हम समाकलन कहते हैं। तो हम इसका समाकलन कर देंगे तो हमें फंक्शन मिल जाएगा और वही फंक्शन हमें निकालना है, ठीक ना। यानी हमें क्या करना है, हमें इसका जो है समाकलन करना है। समय की बचत के लिए हम यहाँ क्या किए हैं कि हम पहले से ही प्रश्न उतार लिए हैं, ठीक ना। देखिए, यहाँ पर हम प्रश्न उतार चुके हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमें फंक्शन निकालना है, तो फंक्शन निकालना है तो एफ एक्स बराबर, ठीक ना, क्या हो जाएगा, इस डी एक्स को इधर भेजेंगे तो समाकलन हो जाएगा 4x³ 3x के पावर 4 और dx हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका हम समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा 4
एक्स के पावर 4 बटा में 4, समाकलन में एक जोड़ते हैं उसे से भाग करते हैं, फिर माइनस ये 3 हाई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, ठीक ना। तो इसे भी हम अलग कर लेते हैं, इसका अलग से समाकलन कर लेते हैं, ठीक ना। ये कट जाएगा, आपको अच्छे से समझ में है इसीलिए हम कर रहे हैं। तो एक्स के पावर 4 फिर -3, अब इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3 और नीचे हो जाएगा -3 और प्लस का c, ये क्या आया, ये आ रहा है fx आ रहा है, ठीक ना। यानी fx बराबर क्या आ गया, एक्स के पावर 4 हाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 से 3 कट जाएगा और ऊपर जाएगा तो आ जाएगा एक्स के पावर 3 प्लस का c। हमें c की वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू जब तक यहाँ रखेंगे नहीं तब तक fx जो है हमारा करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। अब ये c की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो दिया हुआ है कि f2 बराबर 0, यानी हम f2 बराबर 0 करेंगे, ठीक ना। तो अगर लगाने वाला भी आता है तो ऐसे ही आप लगाइएगा कि चूंकि f2 बराबर 2 तो हम f2 रखेंगे, ठीक ना। f2 तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 के पावर 4 यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस का c बराबर 0, ठीक ना। तो c बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 8, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 16 बटे 128, 128 और 129, सॉरी ये दोनों इधर आएंगे तो दोनों हो जाएंगे माइनस, यानी -129 बटा में 8। सी की वैल्यू जब हम यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कौन वाला रहेगा, सी की वैल्यू माइनस में एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स क्यूब -129 बटा में 8, पहला वाला विकल्प जो है सही रहेगा। पहला और तीसरा देखा जाए तो दोनों सेम है, ठीक ना। अब देखिए घ वाला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक ना। समघातीय का मतलब कि जितने भी पद हों सब पद की घात समान होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ x की घात 1 है, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 0 है, ठीक ना। यहाँ जो पद है ये इस पद की घात तो 0 है, क्योंकि इसमें x है इसमें y है, इसमें x y कोई भी नहीं है तो इसकी घात 0 हो जाएगी, यानी ये समघातीय नहीं है, ठीक ना। अब इसमें देखिए एक्स वाई तो 1 और 1 2 घात हो गया, यहाँ 3 घात यहाँ 3 घात, ये भी समघाती नहीं हुआ, इसकी 3 घात इसकी 2 घात, ये भी नहीं हुआ, यानी कौन बोला चौथा सही हो जाए। कैसे देखिए यहाँ 2 घात यहाँ 2 घात, यहाँ 1 और 1 2 घात, यहाँ 2 घात, तो 4 नंबर वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए अब बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न समाकलन है, इसका समाकलन निकालना है, ठीक ना। अब समाकलन के लिए देखिए हम जो है इस प्रश्न को नोट किए हैं और इस प्रश्न को हम कहाँ पर नोट किए हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको नोट कर लिए हैं। समय जो है आपके पास बहुत कम होगा, आपका समय बहुत कीमती है, हम उसकी कदर करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हम क्या किए कि इसमें जो है कास स्क्वायर से भाग कर देते हैं अंश में और हर में, ठीक ना। तो अंश में भाग करेंगे तो 1 बटा में कास स्क्वायर, हर में भाग करेंगे तो यहाँ पर बटे में हो गया 1/कास स्क्वायर को आप लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक ना। अब हम एक काम करते हैं देखिए साइन स्क्वायर बटा में कास स्क्वायर ये बन जाएगा tan स्क्वायर, ठीक ना, tan स्क्वायर एक्स, ठीक ना। और ये कास स्क्वायर अगर ऊपर चला जाए तो कास स्क्वायर अगर ऊपर चला जाए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना। अब जैसे देखिए अगर हम tan को t मान लें तो tan का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया हुआ है, लेकिन इस सेक स्क्वायर का क्या करेंगे तो इसको हटा देते हैं। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर आगे अगर हम आपको दिखाएं तो क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स, ठीक ना, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये दिया हुआ है, और क्या है नीचे tan स्क्वायर एक्स, ठीक ना। ऐसे समाकलन लग जाएगा। अब देखिए अगर हम tan को t मान लें तो tan का अवकलन है, ठीक ना, तो हम मान लेंगे, माना, ठीक ना, माना। जब हम इसे मान लेंगे तो सॉरी मोबाइल गिर गया है। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि tan, ठीक ना, किसको tan x को हम t मानेंगे, ठीक ना। तो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और इधर dt हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसलिए यहाँ पर हो जाएगा dt, ठीक ना। यानी i बराबर, ठीक ना, i बराबर क्या हो जाएगा 1 + t² dt और बटा में t², ठीक।
अब अगर हम टी स्क्वायर से भाग कर दें तो हो जाएगा 1/t², और टी स्क्वायर में भाग होगा तो ये हो जाएगा 1 और dt। अब समाकलन करना आसान है। अब हम समाकलन अगर करें तो ये ऊपर जाएगा तो इसका हो जाएगा t के पावर -1 और बटा में -1, क्योंकि ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा और एक जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक ना। और 1 का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। क्या माने थे, t बराबर tan x माने थे ना, तो हो जाएगा tan x माइनस में, ठीक, और पावर -1 है तो माइनस, ठीक, और यहाँ भी हो गया tan x प्लस c। अब इसको लिख सकते हैं 1/tan x प्लस tan x। आप अगर देखेंगे तो ये विकल्प में नहीं होगा, तो इसको ऊपर कर देंगे तो cot x हो जाएगा। तो इस tan को पहले लिख लेते हैं तो tan x, इसको ऊपर कर दें तो हो जाएगा cot x प्लस c, ठीक ना। आप देखेंगे तो ये विकल्प में दिया हुआ है, कौन वाला है, tan x माइनस cot x प्लस c, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अब जो है दूसरा प्रश्न, सभी खंड करना है। इसमें 5 प्रश्न आपके रहेंगे एक एक नंबर के, यानी 5 नंबर बहुविकल्पी के और 5 नंबर ऐसे रहेगा, ठीक ना। ये ठोस ठोस नंबर होते हैं, इन्हें करना जो है बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि PA यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A, घटना A की प्रायिकता दिया है, घटना B की प्रायिकता दिया है, और A तथा B कह रहा है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक ना, तो A इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA इंटू PB, ठीक ना। तो PA का मान है 3/5 और इसका मान है 2/5, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 6/25, ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हों तो, ठीक ना, यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हों तो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। तो PA PB का मान रख दिए, बस आगे खटाक से एक नंबर एकदम ले जाइए यहाँ से एक नंबर, ठीक है। अब देखिए A, सदिश A दिया है और सदिश B दिया है, तो सदिश A डॉट B निकालना है, ठीक ना। A डॉट B कैसे निकलता है, I का I में, J का J में, K का K में, बहुत एकदम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर एकदम जरूर आएगा इसमें से, ठीक ना। तो हम डायरेक्ट करते हैं, आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, देखिए वीडियो लंबी ना हो, हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ आप A उतारेंगे, फिर यहाँ पर आप B को उतारेंगे, ठीक ना। उसके बाद आप निकालेंगे A डॉट B, ठीक ना। तो A डॉट B, तो यहाँ A को लिख लेते हैं, तो यहाँ A लिखेंगे I प्लस J माइनस K डॉट I माइनस J प्लस K, ठीक ना। कैसे गुणा होता है, I का I में, तो I का I में, तो I डॉट I, ठीक ना, फिर J का J में, तो प्लस माइनस माइनस J डॉट J, फिर माइनस का प्लस में माइनस K डॉट K, ठीक ना। ये माइनस का चिन्ह है, पेन थोड़ा सा सही से नहीं चल रहा है तो I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है, +1 -1 कट जाएगा, क्या बचेगा -1, ये आपका हो जाएगा आंसर A डॉट B। एकदम एक नंबर एकदम कंप्लीट हो गया आपका, ठीक ना। अब देखिए गौ वाला प्रश्न दिया हुआ है, धैर्य बनाइए, रे कम से कम 1-1.5 घंटे की वीडियो जाएगी। दिया है गौ वाला कि 3 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक पासे पर अंक 6 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए कम से कम एक पासे पर अंक 6 आए, ठीक ना। तो अगर हम एक पासा उछालें तो क्या आएगा, तो एक पासे को उछालने पर, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक ना। एक पासे को उछालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। अब यहाँ 3 पासा उछाला गया है, तो 3 पासा उछाला गया है, ठीक ना। तो टोटल प्रतिदर्श समष्टि कितना बनेगा, तो 3 पासे उछालने पर, 3 पासे उछालने पर प्रति
प्रतिदर्श समष्टि। अब देखिए प्रतिदर्श समष्टि पूरा बनाएंगे नहीं, यहाँ पर पूरा जो है 216 6 का घन, क्योंकि एक बार में 6 तो 3 बार उछालेंगे तो 6 का घन 216 हो जाएगा, ठीक ना। कम से कम 6, तो हम क्या करते हैं कि 6 9 आने की प्रायिकता निकालते हैं, ठीक ना। क्या है कम से कम एक बार 6 आने की, ठीक ना, तो 6 9 आने की हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो 6 आने की प्रायिकता तो 1 होगी और 6 9 आने की हम निकाल लें। 6 9 आने की प्रायिकता, 6 9 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस 1/6, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 5/6, यानी 6, ठीक ना, 6 9 आने की प्रायिकता हो जाएगी 5/6, ठीक है। तो किसी भी बार, ठीक ना, किसी भी बार 6 9 आने की प्रायिकता, किसी भी बार 6 9 आने की प्रायिकता, किसी भी बार 6 9 आने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा 5/6, दूसरी बार में भी 5/6, तीसरी बार में भी 5/6, तो कितना हो जाएगा 125 बटा में 216। तो किसी भी बार में 6 9 आने की प्रायिकता हो गया इतना, तो कम से कम एक बार 6 आने की प्रायिकता, ठीक ना। तो कम से कम एक बार 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, हम एक में से घटा लेंगे, क्योंकि किसी भी घटना के घटने और उसी घटना के न घटने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है, इसीलिए हम एक में से घटा लेंगे। तो 216 125 और बटे में 216, अगर इसे घटाया जाए तो 6 में से 5 जाए 1 हो जाएगा और 1 नहीं घटेगा, ठीक ना। तो अंक घटा लेंगे, 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 बटा में 216, ये आपका हो जाएगा आंसर 91 बटा में 216, ये आपका कंप्लीट, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध करना है। ये भी बहुत मस्त प्रश्न है कि cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर लाना है साइन इनवर्स 56 बटा में 65, ठीक ना। देखिए आपके समय को बचाने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिए, यही प्रश्न था। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि साइन में लाना है, तो हम इस कास को साइन में चेंज कर देते हैं, ठीक ना। तो इस कास को साइन में चेंज करने के लिए लिख सकते हैं साइन इनवर्स कणी में 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक ना, प्लस ये फार्मूला होता है, फिर साइन इनवर्स 3/5, ठीक ना। कैसे, यहाँ पर फार्मूला हम आपको दिखा दे रहे हैं। क्या होता है कि जैसे कास इनवर्स एक्स लिखा है और इसे आप लिखना चाहते हैं साइन इनवर्स में, तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। ऐसे ही साइन को कास में लिख सकते हैं। तो एक्स का काम यहाँ क्या कर रहा है 12/13, तो 12/13 यहाँ कर दिए, ठीक ना। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स, अब अगर इसे निकाला जाए तो ये लसा होकर के हो जाएगा 13, ठीक ना। और आई ऊपर जाएगा तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और नीचे हो गया 13 का स्क्वायर और बटे में साइन इनवर्स 3/5, ठीक ना। 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, बताइए, आएगा आपका 5 का, 5 12 13 का रेशियो होता है, 5 का स्क्वायर बटा में 13 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक। अब यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा, अब प्लस साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। अब इन दोनों साइन को क्या करना है, एक करना है, तो दोनों साइन को एक करना है, तो इसके लिए क्या फार्मूला है, तो देखिए इसके लिए फार्मूला है कि साइन इनवर्स, ठीक ना, और यहाँ लगाइए बड़ा वाला कोष्टक और इसको लिखिए 3/5, ठीक ना। अब कौड़ी में इसको लिख दीजिए
1 माइनस 5/13 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ इसको लिखिए 5/13 और कड़ी में इसको घटा दीजिए 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, और ये बड़ा वाला कोष्टक बंद। ठीक ना। अब इसे हल कर लेते हैं, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक ना। तो 3/5 और ये कड़ी में हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 और बटे में 169। ठीक, प्लस 5/13, यहाँ भी वैसे ही लसा होगा 25 माइनस 9 और बटे में 25, कोष्टक बंद। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। ठीक, अब ये घटाएं तो 144 आएगा और 144 का वर्गमूल 12 और ये हो जाएगा 13। ठीक ना, प्लस 5/13, अगर 25 में से 9 घटाएं तो 16, तो 16 का वर्गमूल 4 और ये 25 का हो जाएगा 5। ठीक ना। अब ऐसा नहीं है कि इसको काट दीजिए, नहीं, लॉसस सही आ रहा है, 13×5 = 65, 13×5 = 65। ठीक ना, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 12×3 = 36 और ये 65। ठीक, और ये 20/65। ठीक, अब जो है हम इसे जोड़ दें तो साइन इनवर्स 36 और 20 हो जाएगा 56/65 बराबर राइट हैंड साइड। ठीक ना, देख लीजिए यही लाना था 56/65, जो कि आपका इतना में आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंगा वाला दिया है कि सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो मुख्य मान कैसे निकालते हैं, देखिए, तो सेक इनवर्स -2 यहाँ हम उतार लिए, इसके बराबर चाहे आप थीटा मान लीजिए, चाहे एक्स मान लीजिए, चाहे जो भी मानना है मान लीजिए। तो मान लिए कि सेक इनवर्स -2 बराबर एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा कि सेक एक्स बराबर -2। ठीक ना, अब -2, अब ये देखिए कि 2 कितने की वैल्यू होती है। ठीक ना, तो माइनस में ये सेक कितने की वैल्यू होती है, π/3 60 की वैल्यू होती है। ठीक ना, तो सेक माइनस हम इसको दे देंगे अंदर, माइनस π/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि इसका जो है प्रांत कितना होता है। ठीक ना, तो हम यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं, इसका प्रांत जो होता है 0 से पाई होता है। ठीक ना, लेकिन उसमें जो है π/2 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि π/2 पर ये इनफाइनाइट होता है। अब देखिए माइनस π/2 क्या इसमें आएगा, नहीं आएगा, यानी हमें जो है इसके अंदर लेकर के आना है। तो इसके अंदर लेकर के आना है तो हम इसे माइनस कर लेंगे, किस में से, पाई में से। तो पाई में से π/3 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा सेक 2π/3 और इधर क्या है, सेक x है। ठीक ना, तो x बराबर आ जाएगा 2π/3 और ये बिलोंग आपका कर दिया किस से, 0 पाई और माइनस π/2। ठीक ना, यानी आप लिख देंगे कि सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान कितना है, 2π/3, और ये आंसर एकदम कंप्लीट हो गया आपका। ठीक ना, अब देखिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न दिया हुआ है। अब आते हैं तीसरा प्रश्न। ठीक ना, तो आप कॉपी में भी ऐसे करना, 1-2 लाइन छोड़ करके, और आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, और 2 का कौन वाला कर रहे हैं, क वाला, तो यहाँ लिखिए 2 का क। ठीक ना, 2 का क लिख दिए। अब 2 का क देखिए क्या है, y बराबर 2 sin 2x। ठीक ना, दिया हुआ है कि y बराबर 2 sin और 3 cos 2x बराबर हमें क्या लाना है, ये भी देख लीजिए, हमें लाना है d2y बटा में dx² प्लस 4y बराबर 0। ये अवकल समीकरण हमको लाना है, इसको हल करके। ठीक ना, तो ध्यान देना है कि यहाँ द्वितीय अवकलज है, यानी बिना कहे आंख मूंद के इसका 2 बार आप अवकलन करिए एकदम तुरंत। ठीक ना, तो हम इसका प्रथम अवकलन करते हैं। यहाँ आप लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन
करने पर, ठीक ना। देखिए प्रश्न जो है कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा रहेगा, तो घबराने की बात नहीं है। dy/dx, 2 यहाँ निकलेगा बाहर, ठीक ना। sin 2x का हो जाएगा cos 2x, और फिर 2x का हो जाएगा 2, ठीक। ऐसे ही 3 निकलेगा बाहर, cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x, और 2x का हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसे एक लाइन और कर लें, तो ये 2 दूना के 4 हो गया, cos 2x हो गया, और माइनस का 3 दूना के 6 sin 2x हो गया, ठीक ना। अब पुनः हम इसका अवकलन कर लेते हैं, इसको उतार लिए, dy/dx लिखेंगे यहाँ पर पुनः ऐसे आप करते हैं एकदम पूरा कंप्लीट नंबर मिलेगा। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना। पुनः x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d2y बटे में dx², तो यहाँ से 4 निकलेगा बाहर, और cos का होता है माइनस साइन 2x, और 2x का हो जाएगा 2, फिर माइनस 6, ठीक ना। साइन 2x का हो जाएगा cos 2x, और 2x का हो जाएगा 2, ठीक है। तो देखिए 4 यहाँ है, और इसमें से भी 2 और यहाँ भी 2, तो हमको 4 मिल जाएगा। तो 4 नहीं, हम -4 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ठीक ना। तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 4 निकल गया, तो 2 sin 2x, अब प्लस यहाँ बच जाएगा 3 cos 2x। अब जरा इसको देखिए 2 sin, ठीक ना, देखिए y बराबर 2 sin 2x प्लस 3 cos 2x, और ये भी आ गया 2 sin 2x प्लस 3 cos 2x। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं y, ठीक ना। अब इसको हम इधर भेज दें, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा d2y बटे में dx² प्लस 4y बराबर 0। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर मॉड ऑफ a माइनस बी है, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश a और b परस्पर लंबवत हैं, ठीक ना। देखिए जब दो सदिश a और b लंबवत होते हैं तो क्या होता है, a डॉट बी बराबर 0, क्योंकि a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक ना। a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। देखिए आपको हम समझा रहे हैं कि आपको करना क्या है, हल क्या करना है, कैसे करना है। तो a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है यानी अगर a और b लंबवत हैं तो a डॉट बी 0 आएगा। यानी हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि a डॉट बी बराबर 0। अगर हम इसकी मदद से a डॉट बी बराबर 0 दिखा दें तो हम लिख देंगे a और b लंबवत हैं, ठीक ना। तो हम इसे उतारते हैं, देखिए घ, ठीक ना, चौथा का है, दूसरा तीसरा का, ठीक ना। तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का ख। तो मॉड ऑफ a प्लस बी, ठीक ना, बराबर मॉड ऑफ a माइनस बी, ठीक। हम क्या करते हैं कि इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ना। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक ना। इस सवाल में कुछ नहीं, ऐसे आप स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करने के बाद इसे आप सिंपली लिख सकते हैं, कैसे, इसे आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी, ठीक ना। उसी तरह से इधर भी लिख सकते हैं a माइनस बी डॉट a माइनस बी, ठीक ना, ऐसे। अब देखिए a का हम a में गुणा करें तो क्या आएगा, a डॉट a आएगा, प्लस a का b में करें तो a डॉट b आएगा, फिर b का a में करें तो b डॉट a आएगा, और b का हम b में करें तो b डॉट b आएगा, बराबर इधर हम कर दें तो a का a में तो a डॉट a आएगा, फिर a का b में कर दें तो माइनस a डॉट b हो जाएगा, फिर माइनस b का हम कर दें तो b डॉट a हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा b का b में करेंगे तो b डॉट b, ठीक ना। क्रम से गुणा कर लेते हैं, a का a में, a का b में, फिर b का a में, फिर b का b में, ठीक।
ठीक ना। अब देखिए ए डॉट ए, तो ए डॉट ए क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए बी और बी ए बी ही होता है, तो ये हो जाएगा 2a डॉट बी, और यहाँ से हो जाएगा ये बी स्क्वायर, ठीक ना। उसी तरह से इधर भी ए स्क्वायर और ये ए बी और ये भी हो जाएगा ए बी, तो हो जाएगा माइनस का 2ab और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस प्लस में है, तो ये कट जाएगा। अब इसको हम इधर लेकर के चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4a डॉट बी बराबर 0, यानी ए डॉट बी बराबर 0, ठीक ना। आ गया कि नहीं, ए डॉट बी बराबर 0 आ गया, तो लिख देंगे अतः ए और बी परस्पर लंबवत हैं, ठीक ना। बहुत आसानी से हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, अगला प्रश्न है इसी पर है, सदिश पर ही है, सदिश का ही दिया हुआ है, ठीक ना। सदिश बीजगणित का कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी आसन्न भुजाएं इतना तथा इतना हैं, ठीक ना। तो आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि हो गया समांतर चतुर्भुज, तो आसन्न भुजा ये हो गई, ठीक ना। तो क्या होता है कि इनका गुणनफल होता है, ठीक ना। तो ग यहाँ ग आसन्न आसन्न भुजाएं, तो इनको आप किसी से दिखा दीजिए, सदिश से, ए से दिखा दीजिए, आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक ना। और देखिए इसको दिखा देंगे b बराबर, ठीक ना, b बराबर 3i माइनस 2j और प्लस का k, ठीक ना। तो इस क्या दिया हुआ था आपका, क्या समांतर चतुर्भुज ना, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक ना। तो हम निकालेंगे पहले क्या, हम निकालेंगे पहले ए क्रॉस बी, ठीक ना। अब ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, तो इस तरह से निकलता है सारणिक वाली विधि से, आई जे के, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 2 और 1, ठीक ना। अब इसे हम हल कर देते हैं, तो इसे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, आई जब ले लिए तो 2 का 1 में हो गया 2 और 3 दूना के 6 माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस 6, फिर माइनस जे, ठीक ना। 1 का 1 में 1, ठीक है, और 3 का 3 में 9 प्लस के कैप। अब जब के लेंगे तो ये छूट जाएगा ये भी, तो 1 का 2 में माइनस 2 और 3 दूना के 6 माइनस 6, तो ये हो गया 8 आई कैप, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 8 जे कैप और ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक ना, 8 के कैप। अब हम निकाल लेते हैं मॉड ए क्रॉस बी का, ठीक ना। तो मॉड निकालेंगे तो कणी में 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 3 गुणे 8 का स्क्वायर, ऐसे सही रहेगा, ठीक ना। पूरा स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, 8 यहाँ से आ जाएगा बाहर और 3 हो जाएगा कड़ी में, ये हो गया वर्ग इकाई, ठीक ना। यहाँ आप लिख देंगे क्षेत्रफल, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़